आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका एक सपना अधूरा रह गया। वो सपना जो हर लड़की देखती है जिस दिन वो खुद को राजकुमारी की तरह सजाती है और अपने राजकुमार का इंतजार करती है। शादी का सपना, दुल्हन बनने का सपना। कहानी शुरू होती है दिल्ली शहर से, एक भागते हुए शहर से जहां लोगों के पास सपने तो होते हैं पर उन्हें जीने का वक्त नहीं होता। इसी शहर में रहते थे 4 दोस्त, अमन, रोहन, कबीर और सौरभ। चारों एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। चारों एक ही टीम में एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। काम के साथ साथ पार्टी करना, आउटिंग पर जाना, ये सब उन्हें बेहद पसंद था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जिंदगी सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन तक सिमट गई थी। लेट नाइट्स, वीकेंड्स और एंडलेस प्रेशर। घर कब पहुंचे, घर गए भी या नहीं, आराम करा, नींद कब आई, किसी को याद नहीं। आखिरकार जिस प्रोजेक्ट ने उनकी जिंदगी रोक रखी थी वो डिलीवर हो गया। चारों दोस्तों को अब जाकर के कुछ समय मिला और उसी के साथ मिल गया एक लॉन्ग वीकेंड। चारों ने बिना ज्यादा सोचे तय कर लिया अब 5-6 दिन कहीं घूमकर खुद को रीसेट करना जरूरी है। चारों मिलके प्लान बनाने लगे। कहाँ जाएं इस पर काफी देर बहस चली। अमन बोला पहाड़ों पर चलते हैं। तभी कबीर बोला यार बहुत बार जा चुके हैं। कोई शांति वाली जगह की बात कर रहा था तो कोई गोवा की पार्टी, बीच का नाम ले रहा था। बातों बातों में राजस्थान का नाम आया और फिर सब एक साथ मान गए। रोड ट्रिप का प्लान बना। कार से जाने का फैसला हुआ। डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं था। तैयारी की गई, बैग्स पैक हुए, प्लेलिस्ट रेडी थी और चारों दोस्त हंसी मजाक करते हुए रोड ट्रिप पर निकल पड़े। रास्ते में एक ढाबे पर रुके, गरम खाना खाया, चाय पी और फिर जैसलमेर की तरफ बढ़ चले। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मस्ती में एक छोटी सी गलती हो गई। बाईपास निकल गया और गाड़ी एक ऐसे रास्ते पर मुड़ गई जो सीधे एक गांव के अंदर जाता था। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर हल्का अंधेरा छाने लगा था। चारों ने सोचा गांव में कोई ढाबा या छोटा होटल मिल ही जाएगा, वहीं कुछ खा पी कर फिर आगे निकल लेंगे। लेकिन जैसे ही गांव के अंदर पहुंचे ही थे कि माहौल बदल गया। गांव छोटा था, इक्का दुक्का घर और वो भी खामोशी में डूबे हुए। सड़कों पर कोई आवाज नहीं थी। गाड़ी आगे बढ़ रही थी कि पीछे बैठे अमन और रोहन को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दोनों ने खिड़की से बाहर झांका। कुछ नहीं दिखा। अंधेरा गहराता जा रहा था और गांव में रोशनी नाम की चीज लगभग गायब थी। तभी अचानक गाड़ी ने जोर का झटका लिया और वहीं बंद हो गई। कार ऐसी जगह रुकी थी जहां 2 रास्ते मिलते थे। एक रास्ता बाईपास उसी तरफ जाता था जहां से वो आए थे और दूसरा रास्ता गांव के अंदर और गहराई में उतरता हुआ। उसी मोड़ पर एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। चारों उतरकर गाड़ी देखने लगे। बोनट खोला, स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी दूर से एक साइकिल की आवाज सुनाई दी। एक आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। उम्र करीब 55 साल, चेहरा सख्त, आंखों में अजीब सी ठंडक। वो उनके पास आकर रुका। चारों को इस तरह घूरने लगा मानो सोच रहा हो ये लोग यहां तक कैसे पहुंचे। फिर कड़क आवाज में बोला, तुम लोग कौन हो और इस समय यहां क्या कर रहे हो? चारों पहले से ही घबराए हुए थे। अनजान रास्ता, कार खराब और गांव का अजीब सन्नाटा। हालांकि घड़ी में ज्यादा रात नहीं हुई थी, लेकिन यहां ऐसा लग रहा था मानो आधी रात हो चुकी हो। घबराई हुई आवाज में उन्होंने कहा, अंकल हम जैसलमेर जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी बंद हो गई। क्या आप किसी मैकेनिक को जानते हैं जो मदद कर सके? उस आदमी ने उन्हें देखा और बोला, अगर जैसलमेर जाना था तो बाईपास से क्यों नहीं गए, गांव के अंदर क्यों आ गए? उन्होंने कहा, हमें लगा शायद यहाँ कोई ढाबा मिल जाएगा जहाँ खाना खा सकें। ये सुनते ही उस आदमी की आवाज़ बदल गई। बेरुखी से बोला, इस गांव में तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलता।
चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या? जैसे शब्द गले में अटक गया हो। वो आदमी बोला, इस समय तुम्हें मदद के लिए कोई नहीं मिलेगा, खासकर अंधेरा होने के बाद। फिर थोड़ा रुक कर बोला, चलो आज रात मेरे यहाँ ठहर जाओ, सुबह होते ही मैकेनिक बुलवा दूंगा, गाड़ी ठीक हो जाएगी, फिर चले जाना। चारों ने आपस में एक दूसरे की तरफ देखा। सच ये था कि उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। कार खराब थी, रात हो चुकी थी और गांव अनजान। इसलिए बिना ज्यादा सवाल किए चारों उस आदमी के साथ उसके घर की तरफ चल पड़े। उसका घर गांव के बाकी घरों जैसा ही था, पुराना, मिट्टी की दीवारें और बाहर हल्की सी पीली रोशनी। घर के अंदर बस जरूरत भर का सामान था। उस आदमी ने बताया कि खाने में थोड़े से चावल बने हैं। उसने वही चारों के सामने परोस दिए। भूख लगी थी, इसलिए बिना ज्यादा सोचे चारों खाने लगे। खाते खाते माहौल थोड़ा नॉर्मल होने लगा। अमन और रोहन आगे की ट्रिप का प्लान बनाने लगे। कल कार ठीक होते ही सुबह जल्दी निकलेंगे। तभी कबीर ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं यार। अगर वैसे भी रात यहीं रुकनी है तो खाना खाने के बाद थोड़ा टहल आते हैं, गांव भी देख लेंगे, वॉक भी हो जाएगी। चारों को ये आइडिया ज़्यादा बुरा नहीं लगा। खाना खत्म करके जैसे ही वो बाहर जाने लगे, उस आदमी ने अचानक पूछा, कहाँ जा रहे हो? अमन ने कैजुअली कहा, बस थोड़ा टहलने, गांव भी देख लेंगे। ये सुनते ही उस आदमी का चेहरा बदल गया। कड़क आवाज में बोला, पागल हो गए हो क्या? अंधेरा होने के बाद इस गांव में कोई बाहर नहीं निकलता। उसकी आवाज में घबराहट भी थी और गुस्सा भी। वो आगे बोला, रात होते ही पूरा गांव उजड़ा हुआ लगने लगता है। इस समय बाहर जाना मतलब मुसीबत को बुलाना। फिर एक पल रुककर बोला, अगर जिंदा और सुरक्षित रहना है तो घर के अंदर ही रहो, सुबह उजाला होते ही बाहर निकलना। चारों दोस्तों को लगा शायद यहाँ जंगली जानवरों का डर होगा या फिर चोर वोर का। इसलिए सौरभ ने पूछा, लेकिन अंकल ऐसा क्या होता है यहाँ जो आप इतना मना कर रहे हो? उस आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, तुम शहर वाले लोग इन बातों पर यकीन नहीं करोगे। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ, मानो कह रहे हों, पूछना चाहिए, शायद कोई डरावनी कहानी सुनने को मिले। तभी रोहन ने कहा, नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, हम सच में जानना चाहते हैं। ये सुनकर उस आदमी ने चारों की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब मजाक नहीं था। धीमी लेकिन भारी आवाज में बोला, इस गांव में एक चुड़ैल घूमती है। रात के समय जो लड़के अकेले निकलते हैं वो उसका शिकार बनते हैं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो आदमी आगे बोला, तुम जैसे जवान लड़कों में से पहले भी कई लोग यहाँ गायब हो चुके हैं, ना उनका पता चला ना उनकी लाश मिली। थोड़ा रुककर उसने कहा, कहते हैं वो उन्हें खा जाती है। और फिर कड़क आवाज में बोला, मेरी बात मानो, चाहे कुछ भी हो जाए, रात में बाहर मत निकलना। अगर सही सलामत रहना चाहते हो तो उजाला होने तक घर के अंदर ही रहना। चारों दोस्तों ने उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। उन्हें लगा ये गांव की पुरानी डरावनी कहानियां होंगी और कुछ देर बाद सब सोने चले गए। लेकिन नींद इतनी आसानी से किसी को नहीं आ रही थी। थोड़ी देर तक चारों आपस में बातें करते रहे, कल कहाँ जाना है, किस रास्ते से निकलेंगे। फिर धीरे धीरे सब अपने अपने फोन में लग गए। तभी कबीर उठा, यार एक सिगरेट पी के आता हूँ, उसने कहा। सौरभ ने मजाक में कहा, देखना कहीं वो चुड़ैल ही न मिल जाए। कबीर हंस पड़ा, क्या यार कुछ भी, बस 2 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर कबीर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। कबीर सिगरेट जलाता ही था, उतने में अचानक कबीर के कानों में एक आवाज पड़ी। ऐसी आवाज जो साफ नहीं थी लेकिन इतनी भी धुंधली नहीं कि नजरअंदाज की जा सके। वो एक लड़की की आवाज थी, घबराई हुई, टूटी टूटी, जैसे किसी मुसीबत में हो। मदद करो, कोई है? कबीर का दिल तेज धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा लेकिन अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। फिर वही आवाज थोड़ी पास से, और बिना ज्यादा सोचे कबीर उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। घर के अंदर तीनों दोस्तों को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि कबीर इतनी देर से गायब है। वैसे भी सब थके हुए थे। कब नींद आ गई किसी को पता ही नहीं चला। सुबह हो चुकी थी।
वो आदमी सुबह सुबह खेतों में पानी देने चला गया था। करीब 7 बजे जब वो घर लौटा तो देखा तीनों दोस्त घबराए हुए कबीर को ढूंढ रहे थे। उसने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सौरभ ने डरी हुई आवाज में कहा, अंकल, कबीर कहीं नजर नहीं आ रहा। आदमी ने लापरवाही से कहा, यहीं कहीं गया होगा, आ जाएगा। लेकिन सौरभ की आवाज और भी कांपने लगी। नहीं अंकल, अगर वो कहीं टहलने गया होता तो हमें बताकर जरूर जाता। पता नहीं वो कहाँ चला गया। अब आदमी भी थोड़ा चिंतित हो गया। उसने पूछा, आखिरी बार तुमने उसे कब देखा था? सौरभ बोला, कल रात जब वो सिगरेट पीने बाहर गया था। ये सुनते ही उस आदमी का चेहरा गुस्से से भर गया। वो जोर से बोला, मैंने मना किया था ना, अंधेरे में बाहर मत निकलना, फिर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। फिर थोड़ी देर रुककर धीमी लेकिन डरावनी आवाज में बोला, अब पता नहीं तुम्हारा दोस्त जिंदा भी है या नहीं। तीनों दोस्त घबरा गए। अमन बोला, नहीं अंकल, हम उसे ढूंढ लेंगे, वो मिल जाएगा। ढूंढते ढूंढते सौरभ की नजर बरगद के पेड़ की तरफ जाने वाले रास्ते पर पड़ी। मिट्टी पर पैरों के निशान थे और वहीं एक आधी जली हुई सिगरेट पड़ी थी। सौरभ ने जोर से आवाज दी, इधर आओ, यहां कुछ मिला है। रोहन, अमन और वो आदमी भागते हुए आए। जैसे ही उस आदमी ने वो निशान देखे, उसका चेहरा फीका पड़ गया। वो बोला, ये बहुत बुरा हुआ, अब तुम्हारा दोस्त शायद ही मिले। और फिर बोला, हमें प्रधान के पास जाना होगा। तीनों दोस्तों को लगा शायद प्रधान कुछ मदद कर सके। डरे हुए सब प्रधान के घर पहुंचे। पूरी बात सुनने के बाद प्रधान ने सबसे पहले उस आदमी को ही डांट दिया, तुम इन्हें गांव में क्यों लेकर आए? तुम्हें पता नहीं हमारे गांव में कैसी कैसी घटनाएं होती हैं? आदमी ने सफाई दी, प्रधान जी, इनकी कार खराब हो गई थी, जैसलमेर जाना था इन्हें, मैंने बस एक रात रुकने को कहा था और मैंने मना भी किया था कि रात में बाहर मत निकलना। प्रधान गुस्से में बोला, तुम शहर के लोग किसी की बात सुनते ही नहीं हो, अब देख लिया ना मुसीबत क्या होती है। तीनों दोस्त हाथ जोड़कर बोले, प्रधान जी, कृपया हमारी मदद कीजिए, कबीर को ढूंढना है। प्रधान ने एक आदमी को पुलिस रिपोर्ट लिखवाने भेजा। अमन उसके साथ गया और 4-5 गांव वाले रोहन और सौरभ के साथ कबीर को ढूंढने निकल पड़े। बहुत ढूंढा गया, लेकिन कबीर का कोई निशान नहीं मिला। शाम होने लगी। आखिरकार सब वापस लौट आए। पुलिस ने कहा, जब तक कुछ पता नहीं चलता तुम तीनों गांव में ही रुको। तीनों दोस्त कबीर को छोड़े बिना जाना नहीं चाहते थे। रात को वो फिर उसी घर लौट आए। सौरभ ने पूछा, अंकल, आपने कहा था पहले भी लोग गायब हुए हैं, क्या वो कभी मिले? आदमी ने सिर झुका लिया, नहीं, जो एक बार गया वो फिर कभी नहीं मिला, इसीलिए गांव वालों ने अपने बच्चों को शहर भेज दिया है। तीनों दोस्त अब पूरी तरह से डर चुके थे। आदमी बोला, सो जाओ, कल फिर ढूंढेंगे। और ये कहकर वो दूसरे कमरे में चला गया। आधी रात हो चुकी थी। अमन और रोहन किसी तरह सो गए, लेकिन सौरभ जाग रहा था। तभी घर के बाहर से एक आवाज आई, सौरभ। वो आवाज कबीर की थी। यार, मुझे तेरी मदद चाहिए, एक लड़की है, उसे हमारी मदद चाहिए। सौरभ का दिल तेज धड़कने लगा। उसने दरवाजे की तरफ देखा और वही गलती कर बैठा जो कबीर ने की थी, अंधेरे में बाहर निकलने की गलती। अगले दिन सौरभ भी गायब था। इस बार भी ढूंढा गया, लेकिन इस बार सौरभ मिला। वो बरगद के पेड़ पर लटका हुआ था, जड़ों से, जैसे किसी ने उसे बांधा नहीं, बल्कि बरगद की जड़ें उसके शरीर के आर पार निकल आई हों। वो दृश्य गांव ने पहले कभी नहीं देखा था और ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई गायब होने के बाद मिला हो। ये सफर कुछ दोस्तों के लिए आखिरी सफर था और जो बचे शायद वो अब कभी किसी अनजान रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। कहते हैं बहुत पहले एक लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी वाले दिन उसका दूल्हा भाग गया। लड़की ने रोना धोना नहीं किया, बस उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खुद को खामोश कर लिया। उस दिन के बाद बरगद की जड़ें और गहरी हो गईं, टहनियां जमीन की तरफ झुक गईं, जैसे किसी ने फंदा बना लिया हो। उस फंदे में जाने कितने लोग फंसे, जाने कितने और फंसेंगे। कहते हैं वहीं रहती है बरगद की दुल्हन। वो कुंवारे लड़कों से पूछती है, क्या तुम मेरा मंगलसूत्र बांधोगे? जो हाँ कह दे वो कभी नहीं मिलता, और जो मना कर दे उसका अंजाम सौरभ जैसा होता है। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो बताइए ज़रूर।
वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियों के लिए धन्यवाद।